नमस्कार, जय हिंद। मैं वीर सैनी गोदी मीडिया से जनता मंत्र पे आज हम लोग मिलते हैं वीरू पंडित जी से। हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या संदेश लेके आए हो यहाँ जनता मंत्र पे? सर, मैं संदेश ये लेकर के आया हूँ कि जैसे ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये छात्रों के लिए चल रहा है। हाँ। और उनके हित के लिए, यानी कि जो शिक्षा नीति है, शिक्षा व्यवस्था है, हाँ। उसमें सुधार आए और उसमें रिफॉर्म हो। ये जरूरी भी है समाज के लिए। लेकिन ये यहाँ पर मैं आकर के देख रहा हूँ, यहाँ का माहौल अलग तरीके से चल रहा है। लोगों से अगर बात करो किसी से तो वो किसी पार्टी की विचारधारा से आपको कन्वर्ट करने में लग जाते हैं कि हाँ, आप किसी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हो। लेकिन अगर किसी को कुछ साबित करना है, अगर उसकी बातों को सुनकर के आप प्रभावित होते हैं तो देश के लिए उसको सोचे कि हाँ, वो जो है ना एक देश की विचारधारा सोचता है तो वो देशभक्त हो सकता है। तो मुद्दा मेरा ये है कि अगर आप देशभक्त की बातें करते हैं तो आप किसी एक कथित पार्टी की ओर पर क्यों चले जाते हैं। मुद्दा मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर, तो आप जंतर मंतर पर छात्रों के हित की बात करें, छात्रों के हक की बात करें, और जो आपके साथ हुए अन्याय हैं और आपके समाज में हुई घटनाएं हैं, आप उन पर चर्चा करें। बात रही धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा देने की, तो बिल्कुल राइट बनता है, आपका हक है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे फेल देखे हैं सिस्टम के, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। उन एग्ज़ाम को दुरुस्त करवाने के लिए, शिक्षा नीति को मजबूत करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार इतनी आसानी से तो हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता कोई भी रही हो, सरकारों ने कभी आसानी से झुकना स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये देश में जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की सीढ़ियाँ बहुत ही मजबूत तरीके से बनाई जाती हैं, क्योंकि जो बहुमत में होता है वही होता है सत्ता में। तो जिसके पास यहाँ पर बहुमत मिलेगी, अब जैसे कि बीजेपी के पास बड़ा जाना करोड़ बहुमत है, वो इतनी जल्दी झुक जाए ऐसा उसे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पार्टी अपने आप को आंकती है, तो बड़ी पार्टी यहाँ पे। तो फिर कैसे झुकाया जाए बीजेपी? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया है, लोगों में गुस्सा है, लोग दुखी है, परेशान है, लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, तो कैसे झुकाए बीजेपी का? आप कोई तरीका बताइए। देखो, झुकाने का तरीका सिर्फ यही है सरकार को कि हमें सदन को बनाने से लेकर के सदन की प्रक्रिया को भंग करने तक की जानकारी हमें किताबों में पढ़ाई जाती है। जैसा कि हम कक्षा 8वीं की किताबों में पढ़ते हैं कि सदन की प्रक्रिया चलती कैसे है और उसका जो है खंडन कैसे किया जाता है, प्रक्रिया भंग कैसे करी जाती है। अगर हमारे अंदर एकदम हम असली मुद्दों से बात करेंगे, अगर कहीं भटकेंगे नहीं, अपने मुद्दों पर टिके रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं, तो हम सरकारों को चुनौती दे सकते हैं। अब यहाँ पर पीसफुल 20 दिन का प्रोटेस्ट चला। प्रोटेस्ट चलने के बाद में सरकारों ने अपना रुख अपनाया, प्रतिक्रिया दी। सोनम वांगचुक जी को यहाँ से डिटेन कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़, इससे सरकार पे साफ अंदेशा जाता है कि सरकार के अंदर डर का माहौल है।